आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां आपको मिलती है वो खबर जो कहीं छुपाई जाती है, वो हकीकत जिसे दिखाया नहीं दबाया जाता है। आज 26 मार्च है और आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जंग, तहकीक और तब्दीली की गवाही बन चुकी है। जहां हम बात करेंगे डियागो गार्सिया से उठी जंग की भूखी। अमेरिका ने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं हिंद महासागर में, यानी अब ईरान और यमन अमेरिकी निशाने पर पूरी तरीके से दायरे में है। क्या जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? वहीं हम इसमें बात करेंगे जवाब में ईरान का धमाकेदार इंकशाफ, मिसाइल सिटी से उठाया पर्दा, खैबर शेकिन से लेकर सिजिल तक हजारों मिसाइलें पहाड़ों के नीचे स्टैंड बॉय पर हैं। ईरान ने पैगाम साफ दिया कि हम सिर्फ लफ्जों में नहीं, मिसाइलों में जवाब देंगे। वहीं हम इस पे बात करेंगे कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया एक बड़ा इकरार, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा तो फिर ये जंगी तैयारियां किसके लिए की जा रही हैं? क्या साजिश का नक्शा तैयार हो चुका है? वहीं हम इसमें बात करेंगे कि सीरिया में इजराइल की बर्बरता फिर सामने आई है। कोहयाया पर इजरायली टैंकों की फायरिंग में 7 लोग शहीद हुए, जिनमें 4 ख्वातीन शामिल है। इजराइल कहता है कि दहशतगर्द थे, मगर मिट्टी में लिपटी लाशें कुछ और ही बयां कर रही हैं। वहीं हम इस रिपोर्ट पे बात करेंगे कि ब्रिटेन के वजीर आजम किर स्टामर का बयान, इस्लामोफोबिया ब्रिटेन का हकीकी मसला है। उन्होंने माना कि मुसलमानों ने मुल्क को बनाया, मगर क्या सियासी अल्फाज अब असल पॉलिसी में बदलेंगे? तो नाजरीन, आज की 10 बड़ी खबरों में हर एक हेडलाइन एक साजिश, एक सबक और एक सवाल के लेकर आई है। बने रहिए पल पल न्यूज के साथ, जहां सिर्फ खबर नहीं, जिम्मेदारी और जमीर की आवाज भी उठाई जाती है। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में डियागो गार्सिया पर तैनात किए 3 B-2 स्टील्थ बॉम्बर। अमेरिका ने एक नया फौजी कदम उठाया है, जिससे पूरे इलाके में तनाव और तशवीश का माहौल और ज्यादा गहरा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स को रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में मौजूद डियागो गार्सिया बेस पर तैनात कर दिया है, जो एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक फौजी ठिकाना माना जाता है। इस तैनाती के बाद अब ये बॉम्बर्स यमन और ईरान को सीधे निशाना बनाने की रेंज में आ चुके हैं। और खास बात यह है कि गार्सिया ईरान के मिसाइल और ड्रोन रेंज में अमेरिका अब जोन से हमला करने की पोजीशंस पर आ चुका है। मायरीनी का कहना है कि यह तैनाती इलाके में किसी बड़ी जंग या प्रेशर की तैयारी का हिस्सा हो सकती है, खासकर जब यमन ने USS ट्रूमन को निशाना बनाया और ईरान के साथ भी तनाव उर्ज पर है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में। अमेरिका ने हिंद महासागर में मौजूद अपने स्ट्रेटेजिक फौजी अड्डे डियागो गार्सिया को 1 मई 2025 तक बंद करने का भी ऐलान किया है। यह ऐलान नोटिस अमेंडमेंट के जरिए जारी किया गया है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा करता है कि अमेरिका अगले 2 महीने में यहां बड़े पैमाने पर एयर होस्टेस की तैनाती करने वाला है। इस बंदी को लेकर मायरीनी का कहना है कि अमेरिका अब किसी मामूली कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा मंसूबा अंजाम देने की तैयारी में है और निशाना हो सकता है ईरान। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका ने 3 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को डियागो गार्सिया पर तैनात किया था, जो न सिर्फ यमन बल्कि ईरान को भी सीधे निशाना बनाने की रेंज में है। डियागो गार्सिया ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन की पहुंच से बाहर है, इसलिए अमेरिका अब सेफ जोन से किसी बड़े हमले की पेशबंदी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अब सब सिर्फ दबाव की सियासत है या वाकई इलाके में एक नई जंग बढ़ रही है? वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, अमेरिका की गैर मामूली तैनाती, ईरान के खिलाफ जंगी इरादा है यह साफ तौर पर। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे डियागो गार्सिया की फिजा अब ज्यादा जंगी और तशवीशनाक बन चुकी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 नए B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स इस वक्त डियागो गार्सिया की जानिब रवाना किए जा चुके हैं और इनकी तैनाती के बाद वहां मौजूद बॉम्बर्स की तादाद बढ़ गई है, अब 7 हो गई है। यह कोई मामूली तैनाती नहीं है बल्कि B-2 बॉम्बर्स अमेरिका का सबसे खतरनाक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस जंगी हथियार है, जो गहराई में हमला, न्यूक्लियर पेलोड कैरी और रडार के निचले स्थल तक मार करता है।
माहरीनी का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में B-2 बॉम्बर्स की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका इलाके में किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है और उसका टारगेट नो डाउट के ईरान है और ईरान को डराने के लिए ही ये सारे कदम जो हैं वो लगातार अमेरिका द्वारा अपनाए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुका है ईरान को लेकर के, यमन को लेकर के। यमन ने अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला किया तो यह सीधे तौर पर ईरान की कार्रवाई मानी जाएगी और ईरान भी फिर बचेगा नहीं। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं। अब ऐसे में ईरान को डर जाना चाहिए था। ईरान ने नई मिसाइल सिटी का पर्दा उठा दिया। ईरान ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। इस बार किसी बयान या धमकी से नहीं बल्कि अपनी सबसे अहम और राजदार मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने लाकर। यह बेस जो ईरान के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों पर गहराई के अंदर मार करता है, अब तक सैटेलाइट्स और जासूसों की नजरों से महफूज रहा है। इस मिसाइल सिटी में तैनात हैं हजारों की तादाद में अल्ट्रा एडवांस घातक मिसाइलें, जिनमें शामिल है खैबर, शेकिन, सिजिल और इमाद कदर जैसी बेहतरीन मिसाइलें शामिल हैं। ये सभी मिसाइलें लंबी रेंज की हैं और इनमें से कई तो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को सीधा निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। ईरानी फौजी जराये के मुताबिक ये मिसाइल सिटी न सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिट्रेंशन यानी दुश्मन के होश उड़ा देने वाला जवाब है। इस खुलासे ने दुनिया भर के सैन्य हलकों में हलचल मचा दी है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका और इजराइल इलाके में जंग का मैदान गर्म कर चुके हैं। ईरान का यह पैगाम बिल्कुल साफ है कि अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ लफ्जों से नहीं मिलेगा बल्कि खैबर, शेकिन और सिजिल की शक्ल में दिया जाएगा। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इंकशाफ। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स ने एक अहम हकीकत से पर्दा उठा दिया है दोस्तों, जिसे अब तक सियासी प्रोपेगेंडा के जरिए छुपाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस वक्त न्यूक्लियर हथियार बनाने की किसी फौरी कोशिश में नहीं है, यानी जो इल्जामात अब अमेरिका, इजराइल और उनके लोगों ने लगाए थे वो बुनियाद और महरूम साबित हो रहे हैं। यह रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब डियागो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर्स की तैनाती है। नोटमन का ऐलान और ईरान को लेकर जंगी माहौल में गर्मी अपने उरूज पर है। माहिरीनी का कहना है कि रिपोर्ट जंगी तशवीश को कम कर सकती है मगर साजिशों को रोकने के लिए काफी नहीं, क्योंकि अक्सर जंगे हकीकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि झूठे बहानों पर शुरू होती है। ईरान ने हमेशा दावा किया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन सिविलियन मकासद के लिए है और अब अमेरिका की अपनी रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि सवाल अब दुनिया से है, क्या अब भी ईरान को धमकाया जाएगा या हक को तस्लीम किया जाएगा। वहीं आप छठी खबर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यूरोप के आसमान में दिखा रहस्यमयी नीला भंवर। यूरोप के आसमान में उस वक्त हैरत और सवालों से भर गया जब लोगों ने रात के वक्त एक रहस्यमयी नीला भंवर फलक पर घूमते हुए देखा। यह मंजर सिर्फ खूबसूरत नहीं था बल्कि तशवीशनाक और पुर असरार भी था। सोशल मीडिया पर यह मंजर तेजी से वायरल हुआ और लोग पूछने लगे क्या ये कोई एलियन सिग्नल है या कोई खुफिया मिलिट्री तजर्बा है। हालांकि माहिरीनी का कहना है कि इस भंवर का ताल्लुक शायद एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के किसी हालिया रॉकेट लॉन्च से हो सकता है, जिसके दौरान ईंधन बचे होंगे जर्रात के मुताबिक, मगर अब तक इनकी तस्दीक नहीं हो सकी है और असल मबदा अब भी पर्दे में है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का यह साफ तौर पर कहना है कि फिजिक्स एक तजुर्बाती असर हो सकता है, जबकि दूसरों ने इसे स्पेस वॉर या किसी नई टेक्नोलॉजी की पेशबंदी से भी जोड़ा है। यानी अब भी सवाल बाकी है, क्या वाकई स्पेस एक्स का असर था या इंसानियत किसी नई हकीकत दहलीज पर खड़ी हुई है। वहीं आप सातवीं खबर भी देख सकते हैं। मिस्र के पिरामिडों के नीचे मिला अजीमो शानदार जमीनी ढांचा। मिस्र की सरजमीन जो पहले ही तामीरात, तजस्सुल और तहजीब की जिंदा मिसाल बनी है, अब एक नई इल्मी इंकिशाफ दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई है। साइंटिस्ट ने पिरामिडों के नीचे एक अजीम और शानदार जमीनी ढांचा खोज निकाला है जो 1220 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है और पिरामिडों से 10 गुना बड़ा बताया जा रहा है। यह इंकशाफ न सिर्फ आर्कियोलॉजिकल और दुनिया में हलचल पैदा कर रहा है बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि मिस्र की तहजीब अब तक जितनी समझी गई थी असल में वो उससे कहीं ज्यादा पुरअसर है। अब
तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ये ढांचा कब्रगाह है, राजमहल है या कोई सीक्रेट स्ट्रक्चर, मगर रिसर्चर का कहना है कि इसकी बनावट और साइज देखकर लगता है कि ये इंसानी हाथों से बनाया गया एक तमीराती अजूबा है। गिजा की पिरामिड जो दुनिया के 7 अजूबों के शुमार, अब शायद एक और परत छुपे हुए राजों की चाबी बन जाए। वहीं आप 8वीं खबर भी देख सकते हैं। गिजा की पिरामिड के नीचे मिला तहजीब का गुमनाम बाब, मिस्र के 4500 साल पुराने पिरामिड अब सिर्फ इमारती अजूबे नहीं बल्कि इल्म और तहकीक का मरकज बनते जा रहे हैं। ताजा रिसर्च के मुताबिक इस बात से पर्दा उठ गया है कि गिजा की पिरामिड्स के नीचे ऐसे रहस्यमयी स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो शायद अब तक इंसानी तारीख का हिस्सा ही नहीं थे। साइंटिस्ट ने और टेक्नोलॉजी के जरिए पिरामिड के नीचे की सतहों को डीप स्कैन किया और इनके इंकशाफ की हैरत अंगेज है कि 2100 फीट गहराई में पाए गए 8 सिलेंडर नुमा, जिनका जिक्र अब तक किसी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में नहीं है, 4000 फीट नीचे और भी अनजान और पुरअसर ढांचे मिले हैं जिनकी नौयत और मकसद अभी तक मुआयना नहीं किया जा सका। इसके अलावा पिरामिड के अंदर भी 5 छोटे कमरे नुमा स्ट्रक्चर पाए गए हैं, जिनमें से एक में मौजूद है एक सुफ्रकेस, जिसे अब तक गलती से फिरौन का मकबरा समझा जा रहा था। रिसर्च के मुताबिक ये पांचों स्ट्रक्चर्स पिरामिड के वसत में मौजूद हैं और इसका संबंध नीचे फैले सुरंग नुमा रास्तों और गहरे कुओं से जुड़ा हुआ है। सैटेलाइट डेटा एनालिसिस और आर्कियोलॉजिकल साइंस को एक नई दिशा दी गई है, बल्कि तहजीब की गुमशुदा तारीख को भी दोबारा लिखने की जरूरत पैदा करती है। अब सवाल यह है कि क्या यह तहखाना फिरौन से पहले की किसी मफकुदा कौम को निशाना बनाने का है? मिस्र की हुकूमत सदियों से कुछ छुपाकर रखा हुआ है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं। इजरायली टैंकों ने सीरिया कोहयाया पर बमबारी की है, जिसमें 4 ख्वातीन 7 अफराद शहीद हो गए हैं। सीरिया के जनूबी इलाके कोहयाया में आज सुबह इजरायली टैंकों ने बेअमल फायरिंग करते हुए 7 बेगुनाह अफराद को शहीद कर दिया, जिनमें 4 ख्वातीन भी शामिल हैं। इस हमले में कई लोग शहीद और जख्मी भी हुए हैं। खौफ और मातम का माहौल है। इजरायली फौज का दावा है कि उन्होंने यह हमला दहशतगर्दों के खिलाफ किया, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। जहां निशाना बने शहरी इलाके, घर और आम लोग, सीरियाई हुकूमत ने इस हमले के खिलाफ कानून, इंसानियत दुश्मन और हमलों की कार्रवाई बताया है। माहिरीनी का ये साफ तौर पर कहना है कि इजराइल अब सिर्फ गजा और वेस्ट बैंक में ही नहीं बल्कि सीरिया, लेबनान और पूरे इलाके को जंग की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब भी इजरायली बर्बरियत को सेल्फ डिफेंस के नाम पर जस्टिफाई करती हुई नजर आएगी? वहीं आप आज की 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया एक हकीकत। यूके वजीर आजम किर स्टारमर, ब्रिटेन के वजीर आजम किर स्टारमर ने एक अहम बयान इस्लामोफोबिया को मुल्क का एक संगीन मसला करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश समाज में मुसलमानों की मौजूदगी सिर्फ अहम ही नहीं है बल्कि लाजमी है। वो आज भी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। स्टारमायर का बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूरोप और ब्रिटेन में मुस्लिम मुखालिफत बयानात, नफरत और तस्सुबात तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर गजा जंग के दौरान जब फिलिस्तीनी हिमायत को कट्टरपंथ के तौर पर पेश किया जा रहा है। यूके पीएम ने यह भी कहा है कि हम मुसलमानों के साथ हैं और इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक मुस्लिम डॉक्टर, टीचर्स, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, लीडर्स और यंग लीडर्स ब्रिटेन की सोशल और इकोनॉमी डेवलपमेंट में रहनुमाई का किरदार निभा रहे हैं। सवाल अब ब्रिटिश सिस्टम से है, क्या यह बयान सिर्फ एक सियासी अल्फाजी पॉलिश है या वाकई इस्लामोफोबिया के खिलाफ पॉलिसी, कानून और इंसाफ भी लाया जाएगा? नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।